Welcome to SS Inter College Kanakpur Prayagraj. I have presented to teach you online classes. Students, I taught you about grammar, active voice, passive voice, direct, indirect, parts of speech. देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आप लोगों को कक्षा 10वीं वालों को मैंने ग्रामर पढ़ाया था। लिटरेचर में फर्स्ट लेसन यशवंत सर ने बताया। अब आपका मैं एक लेसन है जिस लेसन का नाम है अ नेशन बिल्डर्स। अ नेशंस बिल्डर्स लेसन का नाम है नेशंस बिल्डर्स हैज बीन कंपोज्ड बाई राल्फ वाल्डो इमर्सन, RW इमर्सन। इस कविता के लेखक हैं राल्फ वाल्डो इमर्सन। देखिए राल्फ वाल्डो इमर्सन जी ने लिखा ए नेशंस बिल्डर्स का अर्थ होता है राष्ट्र के निर्माता। आप लोग हाई स्कूल के विद्यार्थी हैं, जरूर इसका अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। क्या होगा स्टूडेंट्स? राष्ट्र के निर्माता। तो राष्ट्र निर्माता होते कौन है? ये कवि महोदय ने अपने कविता के माध्यम से आप सबको बताया है, आपको प्रेरित किया है, जगाया है। द पोएट राल्फ वाल्डो इमर्सन सेज दैट गोल्ड आर मैटेरियल वेल्थ, धन, मैटेरियल वेल्थ, भौतिक संपत्ति, कैन नॉट मेक ए नेशन ग्रेट, अर्थात एक राष्ट्र को मजबूत और महान नहीं बना सकता। इट इज द पीपुल हु स्टैंड फॉर्मली, यह लोग ही होते हैं जो फॉर्मली दृढ़तापूर्वक, सफर हीरोइकली, और कह रहे हैं कि वीरतापूर्वक सफर करते हैं, कष्ट को झेलते हैं, दैट मेक ए नेशन ग्रेट एंड पावरफुल, यही कह रहे हैं कि राष्ट्र को मजबूत और महान बना सकते हैं। ए नेशन डज नॉट रिक्वायर आइडलर्स, ए नेशन डज नॉट रिक्वायर आइडलर्स, एक राष्ट्र को आलसी व्यक्तियों की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। एंड कावर्ड्स, जो कावर्ड्स होते हैं हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे भारत देश के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए कावर्ड्स की आवश्यकता नहीं है, जो डरपोक होता है, जो भीरू होता है। और इट नीड्स ब्रेव, हार्ड वर्किंग एंड करेजियस पीपुल, इट नीड्स ब्रेव, ये कह रहे हैं बहादुर व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। करेजियस जो होता है, साहसी होता है। हार्ड वर्किंग पीपुल, जो परिश्रम करने वाले लोग होते हैं, उनकी आवश्यकता होती है। दे क्रिएट द रियली स्ट्रांग बेस, वही वास्तव में स्ट्रांग बेस बनाते हैं और वही आधार बनाते हैं। बेस मीन्स क्या होता है? आधार। ऑन विच, जिस पर द बिल्डिंग ऑफ द नेशन, अर्थात राष्ट्र का जो नींव होता है, कैन बी बिल्ट टू ग्रेट हाइट्स, कैन बी बिल्ट टू ग्रेट हाइट्स, जो करे ऊंचा ले जाया जा सकता है। राष्ट्र की नींव अर्थात जो आधार होता है, जो हमारा बेस होता है, मजबूत है तो उसको ऊंचा ले जा सकता है। तो देखिए ध्यान देंगे स्टूडेंट, लेसन का नाम अ नेशन बिल्डर्स। तो मैंने आपका उसको जो इंट्रोडक्शन था उसको मैंने दिया। इसमें 2 स्टेंजा है। फर्स्ट स्टेंजा आप लोग देखेंगे, लिखा क्या है? नॉट गोल्ड बट ओनली मेन कैन ए पीपुल ग्रेट एंड स्ट्रांग। नॉट गोल्ड बट ओनली मेन कैन a people great and strong, men who for truth and honor sake stand fast and suffer long. Not gold, गोल्ड मीन्स हर स्टूडेंट, हर विद्यार्थी जानता है कि गोल्ड मीन्स सोना होता है, मैटेरियल वेल्थ होता है। तो कह रहे नॉट गोल्ड अर्थात सोना नहीं, अर्थात सोने का मतलब क्या होगा? भौतिक संपत्ति नहीं। तो नॉट गोल्ड बट ओनली मेन, कह रहे हैं कि केवल मनुष्य ही ऐसा होता है। क्या होता है? मेन कैन ए पीपुल ग्रेट एंड स्ट्रांग। पीपुल मीन्स यहां पे क्या होगा? पीपुल का अर्थ होता है अ नेशन। क्या होगा स्टूडेंट? नेशन, अर्थात जिसको क्या कहेंगे? राष्ट्र। अर्थात यहां पीपुल मीन्स लोग नहीं, राष्ट्र के लोग। ए पीपुल ग्रेट एंड स्ट्रांग, अर्थात किसी भी राष्ट्र को महान या मजबूत, शक्तिशाली, सुदृढ़ बनाना है तो कौन बना सकता है? अ गुड सिटीजन, जो एक अच्छा नागरिक होता है, वही राष्ट्र को मजबूत और महान बना सकता है। और कह रहे हैं मेन हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर सिक, वह व्यक्ति, हु माने जो, फॉर ट्रूथ होता है, सच्चा होता है, ईमानदार होता है, ऑनर सिक
फॉर द सेक ऑफ ऑनर, फॉर द नेशन, राष्ट्र के लिए, जो राष्ट्र के लिए अपना डिवोशन रखता है, राष्ट्र के लिए समर्पित है, वही राष्ट्र को मजबूत, स्ट्रांग, महान बना सकता है। स्टैंड फास्ट, अर्थात कौन कर रहे हैं? मेन हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर सेक स्टैंड फास्ट, दृढ़ रहता है, अर्थात चलायमान न हो, अडिग रहे, मजबूती से काम करे, अपने देश के प्रति समर्पित होकर काम करे। एंड सफर लॉन्ग, अर्थात करें लंबे समय तक सफर कर सके, कष्ट सहन कर सके, वही राष्ट्र को क्या कर सकता है? मजबूत और महान बना सकता है। अर्थात निकम्मे लोग राष्ट्र को महान नहीं बना सकते हैं। तो कवि महोदय ने कहा कि व्हाट कैन मेक ए नेशन ग्रेट एंड स्ट्रांग। क्वेश्चन अगर इसी स्टैंजा में अगर किया जाए स्टूडेंट, आप लोगों को तो क्या रहता है, ये पैसे दिया जाएगा तो इसमें 2 क्वेश्चन दे देते हैं जिसमें 2-2 नंबर का होगा, अर्थात 4 नंबर का होता है। तो क्वेश्चन है इसमें कि व्हाट कैन मेक ए पीपुल ग्रेट एंड स्ट्रांग। व्हाट कैन माने इसका अर्थ कर रहे हैं कि किस प्रकार के लोग इस देश को महान और मजबूत बना सकते हैं। तो गुड एंड डिवोटेड पर्सन, गुड एंड डिवोटेड पर्सन कैन मेक ए नेशन ग्रेट एंड स्ट्रांग। तो आप लोग समझ गए होंगे कि एक अच्छे और महान व्यक्ति, जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है और समर्पित व्यक्ति होता है, वही इस राष्ट्र को मजबूत और महान बना सकता है। What type of people can bring glory to a nation? किस प्रकार के लोग इस राष्ट्र को ग्लोरी ला सकते हैं, गौरव ला सकते हैं? तो जो माने कर रहे हैं, सच पीपुल एज स्टैंड फॉर्मली, जो फॉर्मली रहते हैं, दृढ़तापूर्वक टिके रहते हैं, एंड सफर हीरोइकली। एक बहुत अच्छा शब्द है हीरोइकली। हीरो मीन्स हर स्टूडेंट जानता है क्या? नायक। लेकिन हर स्टूडेंट जब नायक समझता है तो वही पिक्चर पर भागता है, और पिक्चर पे भागता है क्या? जो माने कहा वीडियोग्राफी के माध्यम से 10 महले से 10 महला का फ्लोर माने मकान बना हुआ है, उस पे से जो हीरो गिरता है उसी को महान मानता है। स्टूडेंट हीरो पे जानिए, हीरो माने वीर, और हीरोइकली माने वीरता पूर्वक, अर्थात ये पिक्चर वाले हीरो नहीं कि जो माने बहादुरी का काम करते हैं, अर्थात जो मजबूती, जो बेसिकली होते हैं, जो आधारिक होते हैं, राष्ट्र को वही महान और मजबूत बना सकते हैं। तो सच पीपुल एज स्टैंड फॉर्मल एंड सफर हीरोइकली फॉर द सेक ऑफ देयर नेशंस ऑनर, जो अपने कह रहे हैं कि राष्ट्र के ऑनर के लिए समर्पित हैं, और कह रहे हैं कि कैन ब्रिंग ग्लोरी टू ए नेशन, यही राष्ट्र को ग्लोरी ला सकते हैं। और ग्लोरी में स्टूडेंट क्या होता है? गौरव। हमारे राष्ट्र गौरव तभी ऊंचा होगा जब हमारे देश का जो नागरिक होता है वह ईमानदार होगा, सच्चा होगा और परिश्रमी होगा, वही राष्ट्र को मजबूत और महान बना सकता है। देखिए स्टूडेंट, आप लोग भी स्टूडेंट हैं, आप पढ़ने वाले छात्र हैं। आप आज अपने देश की सेवा करने के लिए जाएंगे, तो देश की सेवा कैसे करेंगे? ईमानदारी, निष्ठापूर्वक, ड्यूटीफुल होकर के और हार्ड वर्किंग करके नेशन को मजबूत बनाना है। अब ऐसा माने कहा है कि राष्ट्र को मजबूत बनाएंगे जो उस पर गगनचुंबी इमारत खड़ा हो सकता है। इसीलिए कर बहुत धन संपत्ति हो, लेकिन किस काम का है? अगर धन संपत्ति को अगर कुत्ता भी देखता है, उस पर टॉयलेट करके चला जाता है, क्या मतलब निकल रहा है? इसके कहने का मतलब यही है कि कह रहे हैं कि राष्ट्र को महान वही बना सकता है, केवल कह रहे हैं मेन बना सकते हैं। ये जो गोल्ड दिया गया है, इसका मतलब क्या होगा? मैटेरियल वेल्थ होता है। ये क्या है? भौतिक संपत्ति है। ये राष्ट्र को महान और मजबूत नहीं बना सकता है। जो अच्छे नागरिक होंगे वही बनाएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड स्टेंजा पर। ब्रेव मैन हु वर्क वाइल अदर्स स्लीप, हु डेयर वाइल अदर्स फ्लाई, दे बिल्ड अ नेशंस पिलर डीप एंड लिफ्ट देम टू द स्काई। ये समझेंगे स्टूडेंट कि ब्रेव मैन बहादुर व्यक्ति। कवि महोदय का कहना है कि ब्रेव मैन हु वर्क, हु माने जो, हु मीन्स क्या होगा? जो। ये कंजक्शन आपका संयोजक है। ब्रेव मैन हु वर्क वाइल्स अदर स्लीप, बहादुर व्यक्ति जो काम करता है, वाइल्स अदर स्लीप, बहादुर व्यक्ति अपने काम में लगा रहता है। अन्य लोग क्या करते हैं? अर्थात डीप स्लीप करते हैं, गहरी निद्रा में, अर्थात स्लीप साउंडली कर जाते हैं, सोते हैं। 2 स्टूडेंट एक कमरे में है, तो एक पता लगा खूब बढ़िया घुर्राटा लेकर सो रहा है, अगला क्या करता है? अपना पढ़ाई कर रहा है, अपने कहा मेहनत में लगा हुआ है। तो ब्रेव मैन हु वर्क वाइल्स अदर, वाइल मीन्स जबकि, अदर्स माने अन्य लोग, स्लीप माने
सोते हैं तो अन्य लोग सोते हैं, तो बहादुर व्यक्ति वीरतापूर्वक काम करता है। हु डेयर, वो डेयर करता है, और डेयर मीन्स होता है साहस, हिम्मत जुटाना, अर्थात करेज करके, साहस करके काम करता है। वाइल्स अदर्स फ्लाई, अन्य लोग पीठ दिखाकर भागते हैं। जरूरत पड़ती है तो बहादुर व्यक्ति, सैनिक को अपने देखिए, अपने राष्ट्र का जो सैनिक होता है वह अपने कहा सीमा की रक्षा बहादुरी पूर्वक करता है, भागता नहीं है। उसी प्रकार से हर स्टूडेंट, हर व्यक्ति को ये जरूर महसूस करना है कि हु डेयर वाइल अदर्स फ्लाई, फ्लाई माने होता है पीठ दिखाकर भागना, ये फ्लाई माने उड़ जाना नहीं होता है। और कह रहा है दे बिल्ड अ नेशंस पिलर ड्रीप, यही कह रहा है दे माने वे, अर्थात कौन, ब्रेव मैन, बहादुर व्यक्ति, साहसी व्यक्ति। तो कह रहा है दे बिल्ड अ नेशंस पिलर डीप, वही कह रहा है बिल्ड माने निर्माण करते हैं, बिल्ड मीन्स निर्माण करना, और बिल्ड से ही बना है बिल्डिंग। तो कह रहा है दे बिल्ड अ नेशंस पिलर डीप, वही कह रहा है कि नेशन राष्ट्र के, पिलर माने स्तंभ को, डीप माने गहरा। स्टूडेंट जाने जरूर, पिलर मीन्स क्या होता है, स्तंभ, अर्थात जिसको आप लोग खंभा कहते हैं, और डीप मीन्स क्या होगा, गहरा होता है। अर्थात कह रहे हैं राष्ट्र के नींव को गहरा ले जाएंगे। और जब राष्ट्र का नींव का मतलब है, कंपेयर क्यों किया गया है, इसका मतलब है जिस प्रकार से हम मकान बनवाते हैं उसके नींव को मजबूती से रखते हैं, उसी प्रकार से हमारे देश के लोग अगर मजबूती से रहेंगे तो हमारा राष्ट्र जरूर मजबूत होगा। तो दे बिल्ड अ नेशंस पिलर डीप एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, बहुत अच्छा कहा है, लिफ्ट देम टू स्काई, उसको कहां ले जाते हैं, कह रहे हैं स्काई ले जाते हैं, अर्थात गगन चुंबी इमारत बनाते हैं, आसमान तक कितना भी ऊंचाई पे ले जाएं लेकिन वह गिरने वाला, अर्थात दैट कैन नॉट फॉलो, गिर नहीं सकता। एंड लिफ्ट देम टू स्काई, यही कवि का कहने का मतलब यही है कि वह कह रहा है कि राष्ट्र को महान वही बना सकता है जो एक बहादुर व्यक्ति होता है। और इसमें कह रहे हैं कि इसमें क्वेश्चन किया गया कि कैन ओनली वेल्थ मेक ए नेशन स्ट्रांग एंड ग्रेट, क्या केवल धन ही इस राष्ट्र को महान बना सकता है, तो आप आंसर दे सकते हैं कि वेल्थ कैन नॉट मेक ए नेशन ग्रेट। व्हाट डू द ब्रेव मैन डू फॉर ट्रूथ एंड ऑनर से, बहादुर व्यक्ति क्या करता है, द ब्रेव मैन स्टैंड फॉर्मली, बहादुर फॉर्मली रहता है, स्टैंड फास्ट हीरोइकली फॉर ट्रूथ एंड ऑनर से, वही कह रहे हैं कि राष्ट्र की नींव को मजबूत बनाता है। तो हर विद्यार्थी इस लेसन को पढ़ेगा, पढ़ने के बाद उसमें एक्सरसाइज करेगा। एक्सरसाइज में देखेंगे, आज जब स्टेंजा देखेंगे तो उसमें दो दो क्वेश्चन दिए गए हैं। अब स्टेंजा को पढ़ करके जो क्वेश्चन दिया गया, जैसे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, नॉट गोल्ड बट ओनली मेन कैन अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रांग, तो अब इसमें क्वेश्चन कर लिया जाए कि हु कैन, अपने से क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन को समझिए कि हु कैन मेक अ नेशन ग्रेट एंड स्ट्रांग, सीधा लिखेंगे ए गुड सिटीजन, अ ग्रेट पीपुल कैन मेक नेशन ग्रेट एंड स्ट्रांग। अगर ऐसा भी आ जाता है, कभी कभी पूछ लेते हैं क्वेश्चन, हु हैज रिटन दिस पोएम, इस कविता को किसने लिखा और इस लेसन का नाम क्या है, तो सीधा लिखेंगे दीज लाइन्स हैव बीन सेलेक्टेड फ्रॉम द पोएम, अर्थात नेशन बिल्डर्स कंपोज्ड बाई राल्फ वाल्डो इमर्सन, क्योंकि 2 नंबर इस पर भी आ सकता है स्टूडेंट, और 2 नंबर पर आपके एक क्वेश्चन पर कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके लिए मैं आपको थैंक्स करता हूं, और जरूर इसको आप लाइक करें, पढ़ें जरूर।